इनका प्रश्न है कि हम प्रतिदिन आरती करते हैं, उसका क्या महत्व है, और हम दीपक क्यों दिखाते हैं भगवान को, दिया क्यों दिखाते हैं। हमारे षोडश उपचारों में जब पूजा आराधना होती है, उसमें से एक आरतिकम होता है कि आरती दिखाना। ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। आरती को दिखाना एक पूजा करने का ढंग है, एक आराधना करने का ढंग है। एक समय था जब स्तुति ही होती थी। स्तुति केवल वही कर पाता था जिसको संस्कृत आती थी। तो समाज ने कहा कि हम भी कुछ कर सकें ईश्वर के लिए। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी कर सकें? जिनको संस्कृत नहीं भी आती, जो मंत्र उच्चारण नहीं भी जानता, वो साधक, वो उपासक क्या करे? उसके चलते आरती का निर्माण हुआ। हमारे देश में समस्त राज्यों में जो आरती है वो उनकी स्थानीय भाषा में है, कि कुछ ऐसा जो सब लोग मिलकर गा सकें। तो आरती वास्तव में एक स्तुति ही होती है, और आर्त का अर्थ होता है दुख। जो मनुष्य के आर्त को हर ले वो आरती है। तो एक जो कोई भी भजने वाला है ईश्वर को, वो अपने भाव में ईश्वर से एक आरती कर रहा है कि जो भी, जैसे ओम जय जगदीश हरे जय, जैसे हम श्री हरि भगवान की आरती करते हैं, कहीं पर शिरडी बाबा की आरती हो रही है, कहीं पर गणपति भगवान की आरती हो रही है, कहीं पर माँ जगदम्बा की आरती हो रही है, कहीं पर श्री कृष्ण की आरती हो रही है, कहीं पर भगवान राम की आरती हो रही है। तो जिसके जो जो इष्ट हैं उन्होंने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए आरती का निर्माण किया, ताकि संघ में जितने भी बैठे हैं वो मिलकर उस आरती को कर सकें, कि अंत में एक जो उसका एक कंक्लूजन हो, वो एक उत्सवमय वातावरण में हो। और इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी रहा। अधिकतर जगहों पर आरती में ही थाली दे दी जाती है। वो थाली फिर चलती रहती है, आरती करता रहता है, जिसको दान देना है वो देता रहता है। वो पंडित लोग हुंडी में डालने की बजाय जेब में डाल देते थे। सब जगह ऐसा नहीं होता था, परंतु वो थाली इसलिए चलानी जरूरी होती है क्योंकि भक्त जो होते हैं अधिकतर भूल जाते हैं मंदिर के मूल संस्कार को, कि देव स्थान पर, गुरु स्थान पर मनुष्य को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कि याद रहे, अगर कुछ देना पड़ेगा तो अपने आप कम भी जाएगा, नहीं तो फ्री है तो चल वही है रोज वहां पर। खैर ये तो व्यंग की बात हो गई कि देव स्थान पर, धर्म स्थल पर मनुष्य को, जो गृहस्थी है उसको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि धर्म स्थल पर गृहस्थी खाली हाथ जाना शुरू कर देगा तो एक दिन धर्म का विनाश हो जाएगा। जो धर्म जिनका बहुत श्रेष्ठ प्रचार हो रहा है आज के युग में, वो वही हैं जिनके पीछे अतुल संपत्ति लगी हुई है। तो वो एक स्मारक बन जाता है, एक स्मरण का चिन्ह बन जाता है कि थाली जा रही है। पूजा की थाली में, जो आरती की थाली, सिर्फ आरती के समय में ही थाली जो है चलती थी आगे, कि आरती की थाली में जो भी भक्त हैं कुछ ना कुछ वो रख देते थे, जिसको जो सुगम पड़ता था, जिसके लिए जो सहज होता था। रखने वाले स्वर्ण भी उतार कर रख देते थे, रखने वाले हीरे भी उतार कर रख देते थे, कुछ ऐसे भी होते थे थाली में से उठा कर ले जाते थे। क्योंकि ईश्वर की तो भी एक बहुत बड़ी थाली है ना। अगर मान लीजिए आप एक मंदिर में हैं और पूजा की थाली चल रही है आरती की, उसमें से आप किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति
500 रुपए का एक नोट रखा और 400 उसमें से उठा के ले गया। थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, पर लगेगा ठीक है, कोई बात नहीं, यह व्यक्ति 100 ही दे सकता है, 400 इसने उठा लिए। फिर आप एक देखते हो, एक व्यक्ति ने 500 का नोट रखा और 2000 का उठा लिया। 1000 का रहा नहीं, नोट है नहीं ना शायद, 1000 का, हाँ जी, 2000 का उठा लिया। तो कुछ देखने वाले बोलेंगे कि ये थोड़ा खराब व्यक्ति है। दूसरी बार उस पर निगाह और कड़ी हो जाएगी भक्तों की। कोई एक व्यक्ति कुछ रखा नहीं, सिर्फ उठा लिया, शायद उसका हाथ वहीं कोई पकड़ ले। तो ऐसे ही ईश्वर की एक बहुत बड़ी थाली है। एक आधी बार तो कोई उठा के ले जाए, चल जाता है। दूसरी बार, तीसरी बार भगवान कहते हैं मेरे दर पे मत आना। तो आरती से मनुष्य का ईश्वर के साथ एक सनातन, एक सतत, एक शाश्वत संबंध पैदा होता है। चाहे वो आरती के दृष्टिकोण से किया जाए, किसी प्रकार से स्तुति हो, या मनुष्य अपनी कृतज्ञता को किसी भी ढंग से प्रकट कर रहा हो। और भारत देश में आरती का एक विशेष प्रचलन रहा है। सब धर्मों में किसी न किसी ढंग से इस कृत्य को किया जाता है कि उत्सवमय वातावरण में जो है उसका समापन हो, सब मिलकर कुछ कर सकें, गा सकें। एक संघ जो है, संघ में ही सत्संग होगा, एक संगति ऐसी हो। तीसरा, मनुष्य अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर सके ईश्वर के प्रति, उसके चलते आरती। अब दिया क्यों दिखाया जाता है? हम क्योंकि पंच तत्व हैं, इसीलिए उसमें अगरबत्ती रख दी जाती है या धूप रख दी जाती है कि नासिका के लिए जो तन्मात्रा है गंध की, वो भी भगवान को अर्पण की जाए। एक अग्नि है तत्व, इसलिए दिए को रख दिया जाता है या किसी ज्योत को रख दिया जाता है। एक जो तत्व है वो शब्द है। कुछ धर्मों में घंटी को लगाया जाता है कि एक निरंतर शब्द होता रहे, क्योंकि मनुष्य का जो मुख होता है जूठा भी हो सकता है, परंतु वो घंटी जो है बजती रहती है। और घंटी जब बजती है तो आसपास के सूक्ष्म जीव जो हैं वो दूर हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव दूर हो जाएंगे तो वहां पर जीव हत्या नहीं होगी, क्योंकि यदि ज्योत जल रही है तो हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव वहां पर आ जाए, कोई पतंगा आ जाए, कोई मच्छर आ जाए, कोई और कीट आ जाए किसी प्रकार का। घंटी बज रही है, कभी पास में नहीं आएंगे, वो दूर रहेंगे। स्पर्श के चलते हुए साक्षात जो मनुष्य अपने हाथों से पकड़ी हुई है आरती वो कर रहा है, या कई बार स्पर्श के लिए पुष्प को दे दिया जाता है। और जो शब्द स्पर्श रस के चलते हुए जो रस में प्रसाद दिया जाता है, चाहे नैवेद्यम साथ में हो चाहे बाद में हो। कुछ बहुत ऐसे मंदिर हैं, सरल धर्मस्थल हैं, जहाँ पर भगवान को आरती करके तुरंत प्रसाद बांट दिया जाता है, कहीं पर उसी थाली में प्रसाद रखा रहता है। तो पंच तत्वों से जिससे कि मनुष्य बना है वही ईश्वर को एक अर्पण किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो इसी बात की के द्योतक हैं कि इसके अतिरिक्त हम दे ही क्या सकते हैं। शुद्ध वो तत्व हैं। और एक बात जो हमने कई बार बताई है कि आप कभी भी माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो देख लीजिए कहीं पर भी, वो हमेशा खड़ी होती हैं, चलायमान है, उनका स्वभाव है चलते रहना, चंचला है। व्यक्ति खरबपति हो चाहे अरबपति हो, ऐसे करके नहीं रख सकता। परंतु विष्णु भगवान के पास कभी भी आप माँ लक्ष्मी का यदि कोई भी चित्र या मूर्ति देखेंगे या विग्रह देखेंगे तो हमेशा चरणों में बैठकर उनकी सेवा में होती हैं। वो कि लक्ष्मी वहीं पर स्थिर हो सकती है जहां पर विष्णु है, तो आरती की थाली में जो लक्ष्मी है वो बैठ जाती हैं,
हुंडी में आप कैसे डालते हो? ऐसे। थाली में कैसे रखते हो? ऐसे। एक खड़ा स्वरूप है मां लक्ष्मी का, एक बैठा हुआ स्वरूप है। रुक गई हैं, स्थिर हो गई हैं, वहीं पर बैठ गई हैं। जबकि किसी दुकानदार को जब हम कुछ देते हैं तो हम देते हैं, लक्ष्मी चल रही हैं, उसने ली, उसने ऐसे की, स्थिर नहीं। तो आरती में देवी की स्थिरता है। और आरती जो शब्द है अपने आप में एक, जो उसकी संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है। वो एक शक्ति का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। इसलिए आरती में हम दिए को दिखाते हैं।